कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश स्टोरी में हमने जो है बहुत सारी आज मज़ीद अच्छी बातें जाननी है इस स्टोरी के बारे में, ठीक है। और इस स्टोरी से रिलेटेड जो है हमारे पास हम जो है कुछ लाइंस पहले ही पढ़ चुके हैं। अपना एक पेज जो है वो हम पहले ही रीड कर चुके थे, ठीक है। तो आगे हम इस चैप्टर 3 को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 3 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आप लोग निकालें अपने बुक्स और बुक का पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में जो है हम ये वाला पेज पहले ही रीड कर चुके हैं। इसका मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा रिव्यू दूंगी, उसके बाद हम अपने पेज नंबर 22 पे चलेंगे, जहाँ से हमने जो है वो एंड किया था वहीं से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब जो है इस वक्त इस चैप्टर का नाम है मिस्टर कार्टर एंड मिसेस ब्लैक। और इस वक्त लारा और मैक्स अपने मम्मी डैडी और अपने अंकल आंटी के साथ जो है वो किस जगह पहुंच चुके हैं, उसी सिटी में जहाँ पर वो जो है कॉटेज है। और कॉटेज के नज़ारे के बारे में बता रहे हैं कि कॉटेज जो है वो कैसा दिखता है। तो बताया था मैंने आप लोगों को कि कॉटेज जो है वो बहुत ही बड़ा था। उसके अंदर 4 बेडरूम्स थे, 2 बाथरूम्स थे जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर थे, और सीढ़ियों से नीचे जो है वो एक किचन बना हुआ था, एक लिविंग रूम बना हुआ था और एक स्टडी रूम बना हुआ था, ठीक है। अंकल स्टीफन को जो है वो स्टडी करना बहुत पसंद थी, इसी वजह से वो जो है स्टडी करने के लिए स्टडी रूम में चले गए थे। अंकल स्टीफन एक तारीखदान थे, एक ऐसे आदमी, ऐसे शख्स जो कि तारीख़ के बारे में पढ़ते हों, उसके बारे में सोचते हों और उस पर जो है वो किताबें लिखते हों, ठीक है। तो चलें अब इसके बारे में आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम पेज नंबर 22 के दूसरे वाले पैराग्राफ से, ठीक है, जहाँ से हमने एंड किया था। मैं यहाँ पर आप पढ़ूँगी, आप लोग यहाँ पे फिंगर रखिएगा, ठीक है। सडनली देयर is a knock at the door. Mummy opens it and an old man comes in. He has white hair and an angry face. My name is Carter, he says in an angry voice. I look after this cottage. Is everything okay? There is wood for the fire in the garden. There are sheets and pillows upstairs. If you have a problem, tell me. Have you got any problems? ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ रीड कर दिया है। चलें अब इसको एक दफ़ा मीनिंग के साथ समझ लेते हैं। तो लारा और मैक्स जो है वो अपने अंकल के बारे में पूछ ही रहे थे और पूछ रहे थे कि वो किस तरह से हिस्ट्री जो है वो पढ़ने वाले हुए। हिस्ट्री तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनकी हिस्ट्री जो है वो जॉब कैसे हुई। तो मम्मी जो है वो उनको समझाने लगी थी कि वो जो है वो किताबें पढ़ने के बाद नई किताबें लिखते भी हैं, यही इनका काम है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, सडनली अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। तो लारा और मैक्स की मम्मी ने जो है वो दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी जो है वो अंदर आया। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और सफ़ेद उसके बाल थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला उसका चेहरा था। और उसने जो है गुस्से वाली आवाज़ में कहा कि मेरा नाम कार्टर है, मिस्टर कार्टर है, मैं इस कॉटेज की देखभाल करता हूँ, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो है वो ये कहते हुए इस जगह के बारे में बताने लगा और कहने लगा यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, वुड कहते हैं लकड़ियों को, ठीक है। यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं जिसकी मदद से आप आग जला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताने लगा कि देयर आर शीट एंड पिलोस, और इसके अलावा जो है बेडशीट और तकिए जो हैं वो ऊपर जाके रखे हुए हैं ऊपर, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे बता सकते हैं अपनी मुसीबतों के बारे में, क्योंकि जब इस कॉटेज में कोई भी नहीं होता तो यहाँ के जो है ख्याल और देखभाल मैं ही करता हूँ, ठीक है।
तो हमारे चैप्टर का नाम भी मिस्टर कार्टर और मिसेस ब्लैक था। तो इनमें से मिस्टर कार्टर के बारे में तो हमें पता चल गया कि मिस्टर कार्टर कौन है। ये बूढ़े से सफ़ेद बालों वाले और सफ़ेद दाढ़ी वाले जो है वो आदमी हैं जो इस कॉटेज की जो है वो देखभाल करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। ठीक है, अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ से। नाउ मम्मी रिमेंबर्स, यस मिस्टर कार्टर इज़ द केयर टेकर, he looks after the cottage when no one is staying in it. Thank you, Mr. Carter. It is very kind of you, but we have no problems. ठीक है, तो इसके बाद मिस्टर कार्टर ने जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में वहाँ पर जो है सबको बताने लगे और कहने लगे कि मैं जो हूँ यहाँ का केयर टेकर हूँ, जब कोई भी यहाँ नहीं रहता तो मैं यहाँ का ख्याल करता हूँ। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है इस कॉटेज से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बताते ही मम को जो है वो याद आया, लारा और मैक्स की मम्मी को ये याद आया कि मिस्टर कार्टर जो है वो यहाँ के केयर टेकर हैं, इस घर को जो है वो ख्याल करते हैं जब कोई यहाँ नहीं होता। ठीक है, तो मम्मी ने जो है वो मिस्टर कार्टर से कहा कि आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर कार्टर, ये आपकी बहुत मेहरबानी है कि आप जो है हमसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछने आए, लेकिन इस वक्त हमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आज लास्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। मिस्टर कार्टर वांट्स a problem to solve, so he is not very happy. He goes to the door, then he stops suddenly, turns around and looks at them. Mrs. Black is coming, he says. Mrs. Black is coming soon. Be careful. He opens the door and goes out. ठीक है, क्योंकि मम्मी ने जो है वो मिस्टर कार्टर को कह दिया था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है इस कॉटेज में, तो मिस्टर कार्टर जो है ये सुनते ही वो जाने लगे। मिस्टर कार्टर जो है वो चाहते थे कि कोई इनके साथ कोई तो ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे मैं सॉल्व कर सकूं, लेकिन इनके मम्मी डैडी और इनकी फैमिली के साथ जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मिस्टर कार्टर इतने खुश नहीं थे क्योंकि वो जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे कोई भी। ठीक है, तो वो दरवाजे से बाहर जाने लगे और जाते जाते अचानक ही वो रुक गए और रुक कर जो है उन्होंने टर्न हुए, वो घूमे और घूमकर जो है उन्होंने सबको देखा, सब लोगों को देखा। ठीक है, उसके बाद उन्हें जो है वो कहने लगे कि मिसेस ब्लैक आने वाली हैं, और फिर दोबारा वो कहने लगे कि मिसेस ब्लैक जल्दी आने वाली हैं, तो बी केयरफुल, यानी कि बहुत ही ख्याल से रहना। उसके बाद ये कहकर वो जो है वो दोबारा पलटे और अब दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। ठीक है, तो ये मिस्टर कार्टर के बारे में हमें पता चल गया। मिस्टर कार्टर जो है वो केयर टेकर थे। अब पेज नंबर 23 पे सिर्फ एक पिक्चर बनी हुई है मिस्टर कार्टर की, जब वो मम्मी से जो है वो लारा और मैक्स की मम्मी से जो है वो बात कर रहे थे, उस वक्त यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, अब ओपन करते हैं पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे हमारे पास मज़ीद और स्टोरी लिखी हुई है थोड़ी सी, उसे भी रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है, व्हाट आस्क मम्मी, हु इज़ मिसेस ब्लैक आस्क मैक्स, एंड वाई बी केयरफुल, इज़ शी डेंजरस आस्क आंटी बारबरा, प्रोबेबली a witch from Stonehenge, says Lara. Everyone laughs. ठीक है, उसके बाद मिस्टर कार्टर जो है वो ये कहते हुए चले गए थे कि बहुत ही ख्याल रखें, बहुत ही ख्याल से रहें क्योंकि मिसेस ब्लैक आने वाली हैं। तो इस पर जो है मम्मी कहने लगी, क्या हम क्यों जो है मिसेस ब्लैक से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, और वो कौन है, क्या वो कोई डेंजरस पर्सन है, क्या वो हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ये बात जो है वो आंटी बारबरा बोलने लगी कि क्या वो हमारे लिए कोई ख़तरनाक है। तो इस पर जो है वो लारा कहने लगी, शायद वो यहाँ की चुड़ैल हो, शायद जो है वो यहाँ की जादूगरनी हो स्टोनहेंज की।
एवरीवन लाफ्स, सब लोग हंसने लगे लारा की बात से। ठीक है, चलिए अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, डोंट टॉक अबाउट थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, सेज अंकल स्टीफन। देयर इज़ अनदर knock at the door. They all stop. There is silence in the room. Max opens the door. No one speaks. Hello everyone, says a happy voice. A woman comes into the cottage. She is quite old, fat, but she is pretty. She has blue eyes, silver earrings and a big pink face. ठीक है, उसके बाद सब लोग जो है वो हंसने लगे थे, क्योंकि मम्मी जो है वो कह रही थी कि मिस्टर कार्टर हमें ऐसा क्यों कह के गए हैं कि हम उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा होशियार रहें, क्या वो हमारे लिए कोई डेंजरस पर्सन है, कोई ख़तरनाक औरत है वो। ठीक है, तो लारा जो है इस बात का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी शायद वो यहाँ की जादूगरनी हो। ठीक है, इसकी वजह से सब लोग हंसने लगे थे। तो इस पर जो है वो अंकल स्टीफन ने कहा कि उन बातों के बारे में बात मत किया करो जिन्हें तुम नहीं जानते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंकल स्टीफन ने सबको खामोश करवा दिया। देयर इज़ अनदर नॉक एट द डोर। उसके बाद एक और दफ़ा दरवाजे पे दस्तक हुई। सब लोग हंसना बंद हो गए और इस कमरे के अंदर जो है वो बिल्कुल खामोशी छा गई। मैक्स आगे बढ़ा और आगे जाके उसने दरवाज़ा खोला, तो किसी ने कोई भी बात नहीं की थी किसी से। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी सी आवाज़ आई, बहुत ही ज़्यादा खुश जो है आवाज़ आई और वो कहने लगी हेलो एवरीवन। एक वुमेन जो है, एक औरत जो है वो कॉटेज के अंदर आने लगी। वो थोड़ी सी बूढ़ी थी, थोड़ी सी मोटी भी थी, लेकिन प्यारी थी। उनकी ब्लू कलर की आइज़ थी, ब्लू आइज़ थी। ठीक है, सिल्वर इयररिंग्स पहनी हुई थी वो, और बड़ा सा गुलाबी कलर का चेहरा था उनका। हेलो, माय नेम इज़ मिसेस ब्लैक। उसके बाद वो कहने लगी कि सबको हेलो कहा उन्होंने और कहने लगी मेरा नाम मिसेस ब्लैक है। ठीक है, वही मिसेस ब्लैक जिनके बारे में मिस्टर कार्टर बता के गए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मिसेस ब्लैक इज़ अ हाउसकीपर। शी हेल्प्स विद द कुकिंग एंड क्लीनिंग। व्हेन अ फैमिली कम्स फॉर हॉलीडे in the cottage, she helps them. She lives in a different cottage in the village with her son. ठीक है, Mrs. Black is very nice and they start to relax. Later, they eat a big dinner and say goodbye to their new friends, the housekeeper. ठीक है, they are very tired and soon everyone is sleeping but Uncle Stephen he can't sleep because he is thinking about the book he is studying. ठीक है, इसके बाद मिसेस ब्लैक जो है वो कमरे के अंदर आई। बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली उनकी आवाज़ थी। वो थोड़ी सी मोटी भी थी और जिनसे कि मैंने आप लोगों को जो है उसके बारे में बताया। उसके बाद मिसेस ब्लैक जो है वो अपने बारे में बताने लगी और कहने लगी कि मैं यहाँ का इस घर का जो है वो ख्याल करती हूँ और इस घर में जो भी फैमिली रुकने आती है उनकी जो है वो मदद करती हूँ कुकिंग में, यानी कि खाना पकाने में, और घर की साफ़ सफाई में। ठीक है, जब भी कोई फैमिली जो है हॉलीडे के लिए किसी भी कॉटेज में रुकने आती है मैं उनकी मदद करती हूँ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इसी तरह से डिफरेंट कॉटेजेस में जाके रहती हूँ अपने बेटे के साथ। ठीक है, तो वो अपने बेटे के साथ आई थी इस कॉटेज के अंदर। उसके बाद मिसेस ब्लैक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने आते ही सबको बहुत रिलैक्स दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो सबके लिए डिनर बनाया, खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद सबके साथ खाना खाकर वो गुड बाय कहते हुए चली गई। सही है, तो क्योंकि लारा और मैक्स की फैमिली जो है वो अब उनकी फ्रेंड बन चुकी थी, इसलिए वो अपने नए फ्रेंड्स को जो है वो गुड बाय कह के चली गई।
अब सारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि सब कॉटेज का रास्ता तय करके आए थे बहुत दूर से, इसीलिए सब लोग जल्दी सो गए। लेकिन अंकल स्टीफ़न नहीं सोए, क्योंकि वो उनको नींद ही नहीं आ रही थी। अंकल स्टीफ़न जो है उस बुक के बारे में ही सोचे जा रहे थे जो उन्होंने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हमने अपनी स्टोरी यहीं तक रखनी है। बाकी का आगे का पार्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड हमारे पास जो चूज़ द राइट आंसर है वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।